श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यश्चात्पादमृगैव भाति सकलं रज्जौ यथा हैर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातिनोतु। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम भागवत कथा चर्चा के इस पावन अवसर पर आप जितने भी हमारे आत्मीय जन जुड़े हैं, जितने भी श्रद्धालु जन जुड़े हैं, जितने भी भक्त जन जुड़े हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। भगवान श्री राम की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। स्वागत है आदरणीय श्री राम प्रवेश पंडित जी, अभिनंदन अभिवादन। श्री DK चौहान जी स्वागत है। आदरणीय श्री रविंद्र पाठक जी स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत। श्री अजय कुमार मिश्र जी आपका भी स्वागत। दीपक कुमार जी स्वागत है, अभिनंदन है, जुड़े। और हम आज अचानक मन बना था कि हम सभी बैठें और श्री राम कथा पर कुछ चर्चा करें। ऐसा नहीं कि मैं कोई कथावाचक हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आप लोगों के साथ कुछ चर्चाएं होती हैं तो बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। प्रभु की कृपा। सत्संग में बैठने की बात कहाँ होती है, समय किनको है, समय तो किन्हीं के पास है नहीं, लेकिन उन्हीं समयों से निकाल करके यदि 2-4 पल भी हम आप बैठ जाते हैं सत्संगति के लिए, सत्संग के लिए, भगवत श्री राम की जीवन चरित्र पर कुछ चर्चा के लिए, तो ये तो सबसे बड़ी बात होती है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत राम की, कटे कोटि अपराध। कुछ देर भी जुड़े सत्संग में
कारण कि सत्संग में पहुंचने पर जो मन स्थिति होती है वह जीवन की सत्यता को दर्शाने वाली स्थिति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन पर बहुत सारे लोगों ने कथाएं लिखी हैं, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि रामायण, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रामायण, बहुत सी भाषाओं में रामायण राम कथा लिखी गई। किंतु हमारे यहाँ आपके बीच में जो सबसे प्रचलित राम कथा हुई उसके आधार रहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी रचना श्री रामचरितमानस जन जन के घर में, जन जन की जिह्वा पर, सबके पास। अब बात यह है कि हम और आप थोड़े से जानकार हैं। एक राम कथा तो अथाह समुद्र है ना, कोई साधारण सी बात नहीं। अथाह समुद्र में हम गोता लगाने चलते हैं और उसमें जो है सो जरा सी बातों पर हम कुछ न कुछ खोट निकालने का प्रयास करने लगते हैं, कुछ न कुछ कमियां ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं। संभव कहाँ है? भगवत कथा इतना सरल नहीं है जिसमें कि हम कमियों को ढूंढ सकते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका जीवन ही संघर्षमय रहा, जिन्होंने जीवन को देखा, जीवन को समझा, अपने काल परिस्थितियों को देखा और देख करके तब उन्होंने एक अपने नायक के रूप में प्रभु श्री राम को रखा, उन पर रचना आगे बढ़ाई। वैसे रचनाकार जिनका जन्म अकबर के समकालीन में हुआ और जब जन्म हुआ तो इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, जिसे ज्योतिषीय गणना में गंडमूल नक्षत्र के अंदर समझा जाता है। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे बहुत बड़े ज्योतिषी थे, माता हुलसी, और उन्होंने देखा कि इस नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक या तो पितृनाशक या मातृनाशक हो सकता है। और सच है, ऐसे भी ज्योतिषीय गणना में भी है कि ऐसे नक्षत्रों में, जो कि जिसे हमारे यहाँ सतैसा का नक्षत्र कहा जाता है, उसमें जन्म लेने वाले बालक घर के लिए कल्याणप्रद नहीं होते हैं, समस्याएं पैदा करते हैं, चाहे पिता के साथ, चाहे माता के साथ या स्वयं। किंतु अगर इनसे बच करके आगे निकल गए तो फिर वे ख्याति लब्ध इंसान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। आदरणीय श्री के.डी. पाठक जी, सादर प्रणाम, स्वागत है आपका। जय कुमार कुंदन जी, स्वागत है आपका। सभी लोगों का स्वागत। और हम आपके द्वारा कुछ कथा सीखने का प्रयास कर रहे हो। सीखते सीखते अब हम उस सरस धारा की ओर प्रवाहित होते हुए बढ़ें आगे, ताकि आप कुछ हमें बताएं, हम कुछ आपसे सीखें। बीच में हम किन्हीं का अलग से स्वागत न करके सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अगर श्री राम कथा से जरा सा भी लगाव है, प्रेम है, जो कि हम सभी आपस में बैठते हैं, तो संभव हो तो इस कथा को शेयर करें, आप जन जन तक पहुंचाएं, ताकि कहीं न कहीं ये जो कर्ण है, कर्ण पिपासु शांत हों और मन स्थिति में अनंत सुख का अनुभव। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय कहा जाता है कि बच्चे रोते हैं, लेकिन इनसे उच्चारण आया था राम राम का, इनका नाम राम बोला रखा गया था। अब देखें कि किस परिस्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़े हैं, किन समस्याओं को लेकर के आगे बढ़े और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। वैसे श्री राम कथाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कुछ ही समय के बाद पिता इनका त्याग करते हैं और समय बीतता है। कुछ ही समय के अंतराल में माता पिता का स्वर्गवास होना। इनकी दासी एक थी जिनका नाम था चुनिया। चुनिया ने इनका पालन पोषण किया। अफसोस कहें, भगवत कृपा ही समझी जाए, जिसमें कि 5 वर्ष समय बीता था, उसमें चुनिया दासी का भी देहांत हुआ था। बालक दर दर पर भटकने के लिए विवश हुए थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और बाबा के भटकने के क्रम में ही इनकी भेंट बाबा नरहरि दास से होती है। बाबा नरहरि दास
इन्हें दीक्षा देते हैं। इसी क्रम में कथा आई है कि दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद पत्नी से असीम लगाव हुआ। असीम लगाव यहाँ तक कि जब इनकी पत्नी एक बार बरसात के दिनों में मायके चली गई हैं, सहन नहीं होता है, अकेलापन विरह सह नहीं पाए और वहाँ से वे पहुँच जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। कई तरह की जनश्रुतियाँ हैं, कई तरह की कथाएं हैं कि कैसे कैसे वे नदी पार कर या अर्धरात्रि में अंधेरी रात में पहुँचे हैं ससुराल। वहाँ अचानक पहुँचे देख करके उनकी पत्नी ने इन्हें फटकारा है, अस्थि चर्मम देहते तामे ऐसी प्रीत। ये हमारे हड्डी और चर्म का जो शरीर है इस पर इतना लगाव है, अगर इतना बड़ा लगाव प्रभु श्री राम से हो जाता तो फिर संसार का कोई भय ही नहीं रहता। तुरंत वहां से लौटे हैं। वापस लौटने के बाद विभिन्न आर्ष ग्रंथों का, वेद पुराणों उपनिषदों का अध्ययन किए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। ऐसे ही जब इनका जीवन क्रम चलता रहा, कई बार परीक्षाएं हुई, समकालीन पंडितों ने भी इनका काफ़ी विरोध किया था। और अब हम चलते हैं मूल कथा की ओर, जहाँ की हम सभी चर्चा करने वाले हैं, श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। एक और आध्यात्मिक ग्रंथ है तो दूसरी ओर साहित्यिक ग्रंथ है। अगर दूसरी ओर साहित्यिक ग्रंथ है तो एक और यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। यह महाकाव्य अध्यात्म से, यह महाकाव्य साहित्य से और साथ ही साथ जीवन से इसे जोड़ने का एक बहुत बड़ा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि इस रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। संबत 1631 करऊं कृपा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधिपुरी यह चरित प्रकाशा। इसे लिखने में, रामचरितमानस की कथा लिखने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। और हम 1 दिन 2 दिन पढ़ करके और ढूंढने लगते हैं कि इसमें कमियां कहाँ हैं। आदरणीय सज्जनों, ये संभव नहीं, ये कोई सरल बात नहीं है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कारण कि इसमें आप देखें जितने भी उस समय के छंद और अलंकार हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने छंद, अलंकार और श्रृंगार सबका उसमें वर्णन किया है, सबको उसमें समाहित किया है। इसमें कुल श्लोक जो हैं सो 27, चौपाइयों की संख्या 4647 रही है रामचरितमानस में। दोहों की संख्या 1193, सोरठों की संख्या 87 और अन्य तरह के जो छंद आए हुए हैं उसमें 215 है। एक चौपाई बनाने में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा होगा, कितनी सोच लगी होगी, कैसे कैसे शब्द लाए होंगे, कैसे कैसे मात्राओं को बिठाया होगा उन्होंने। कोई सरल बात नहीं है जो कि हम और आप उस पर विचार कर लेते हैं। तो प्रभु की कथा थी जो कि उन्होंने लिखने का प्रयास किया, कारण कि चौपाई के हर चरण में निर्धारित मात्राएं हैं, दोहे के हर चरण में निर्धारित मात्राएं हैं, सोरठे के हर चरण में निर्धारित मात्राएं हैं, जितने भी छंद हैं सबके चरण में निर्धारित मात्राएं हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका अक्षरशः पालन किया। आज हम और आप जिस श्री राम कथा के चर्चा में बैठे हुए हैं, सही में जब श्री राम कथा सुनने का अवसर मिले, जब श्री राम कथा कहने का अवसर मिले, तो राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी।
श्री राम कथा के समय, श्री राम कथा श्रवण के समय अगर सुंदर तालियों से प्रभु का नाम लिया जाए तो जिस तरह पेड़ के नीचे बैठ करके हम ताली बजाते हैं, उस पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के ऊपर जो पाप बैठे हुए हैं सभी पाप पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं। श्री राम कथा में प्रभु श्री राम को नायक बना करके और शुरू से अंत तक की कथा उसमें लिखी है 7 कांडों में, जिसमें सबसे बड़ा कांड बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 जो कांड हैं जिन्हें अध्याय के रूप में हम कहें, ये 7 सोपान के रूप में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हें रखा है, और जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों को समाहित किया है। प्रभु श्री राम का जीवन हमें जीने के लिए सिखाता है। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी अमांतर कथाएं हैं, वे सभी कथाएं हमारे घर घर से जुड़ी हुई कथाएं हैं और हमें आगे कैसे चलना है इन सारी बातों को बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे राम कथा को लिखा है उन्होंने श्री रामचरितमानस में, उसकी भाषा अवधि है, जिसमें रामचंद्र के निर्मल और विशद चरित्र का वर्णन है। बीच बीच में अन्य कथाएं आती हैं, नीति की भी बातें आती हैं, ज्ञान की भी बातें आती हैं। और ऐसा सामान्यतः लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा लिखी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से अगर विचार किया जाए तो दोनों में हल्की भिन्नता भी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस श्री रामचंद्र को नायक बनाया है, वे श्री रामचंद्र जी एक सामान्य मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस श्री राम को नायक बनाया है, वे सामान्य मनुष्य के रूप में तो है ही, अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु के रूप में। एक तरफ उन्होंने कहा कि वे श्री राम हम पर कृपा करें जो कि दशरथ के अंगना में विचरण करते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि वे श्री राम हम पर दया करें, हमारा कल्याण करें, जो जिस श्री राम के नाम का जप शिव और पार्वती किया करते हैं। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले श्री राम हम पर कृपा करें। दूसरी ओर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। जिस प्रभु श्री राम का राम उमा सहित शिव जी जपते हैं, उनका हम पर कृपा पड़े, उनकी कृपा दृष्टि हम पर पड़े और हमारा कल्याण हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु श्री राम के इन दोनों कथाओं को, प्रभु की जो कथा है, प्रभु श्री राम जी की जो कथा है श्री रामचरितमानस में, उसके 4 वक्ता और 4 श्रोता हुए। कोई सामान्य सी कथा नहीं है, बहुत बड़ी कथा है, बहुत लंबी कथा है, और 4 वक्ता 4 श्रोता उसमें हुए। एक जो है सो जो कैलाश पर कथा की जो व्यवस्था हुई, उस कथा में वक्ता हुए शिव जी और श्रोता रही पार्वती जी। दूसरी बार देखें कि अगर वहाँ से हम चलें तो उत्तर नील पर्वत पर जब जाते हैं तो वहाँ भक्ति धारा प्रवाहित हुई है, जिसके वक्ता काकभूषुंडी जी हैं और श्रोता गरुड़ जी महाराज हैं। पश्चिम तरफ तीर्थराज प्रयाग में श्री राम कथा, वहाँ पर जो है सो कर्म धारा चली है, जिसके वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य जी हुए हैं और भरद्वाज जी उसके श्रोता रहे। और तीसरी जो कथा की व्यवस्था रही वह दैन्य घाट है, जिसके वक्ता बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं, और संत समाज जो है, हम और आप जो हैं, उस कथा के श्रोता हुए। इस श्री रामचरितमानस के राम कथा के 4 घाट हुए हैं। अब श्री राम कथा के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, कोई तर्क वितर्क की जरूरत ही नहीं होती है। कारण कि चलते राह में हम कमियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं, जो गहराइयां हैं, वहां तक हम जाने का प्रयास कहाँ करते हैं। अगर वहां तक जाएं तो फिर हमारा चित्त प्रसन्न होगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम आग्रह करेंगे कि श्री राम चर्चा जो हम लोग आपस में कर रहे हैं,
हमने तो आज एक ही दिन का एक कार्यक्रम विचार किया है और फिर लिखा था मैंने कि भगवत कृपा रही तो आगे फिर हम सब अगले दिन के लिए विचार करेंगे, इस कथा को और लोगों तक पहुंचाएं और अनुकूल हो तो फिर इस पर कल के लिए भी हम लोग विचार करेंगे। आपकी सहमति बनेगी, प्रभु की कृपा होगी। तो प्रभु श्री राम की जो कथा है उसमें प्रेम से डुबकी लगाने की जरूरत है, प्रयागराज की तरह उसमें आनंद लेने की, संगम की तरह आनंद लेने की बात है। सुनि समुझहि जन्म उदित मन, माजहि अति अनुराग, लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। चार फल, हम जो भी कर्म करते जा रहे हैं इन कर्मों के पीछे चार ही मूल हमारे मकसद होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कुछ लोग जो काम करते हैं उस काम के पीछे अर्थ की कामना बनी हुई रहती है, अर्थ की लालसा, धन हो, इसलिए हम काम करते हैं। अर्थ, धर्म, कुछ लोग जो कार्य करते हैं वे चाहते हैं कि धर्म हमारा हो, इससे धर्म बढ़ेगा, नाम होगा, हमारा पुण्य होगा। तीसरा है काम, सांसारिक लगाव, आसक्ति, यह भी। और एक है मोक्ष, जो कि मुक्ति मिल जाए। ये सांसारिक आवागमन जो है 84 लाख योनियों में जो भटकने का अवसर होता है, उस योनियों से हम बच करके आगे की ओर बढ़ें, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये श्री राम कथा के श्रवण करने से धर्म, अक्ष, काम, अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्रतिपूर्ति होती है, इसकी प्राप्ति होती है और हम आगे बढ़ते हैं। इस कथा के बारे में किसी भी तरह की आश्चर्य करने की बात ही नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, उन्होंने किसकी कथा लिख दी, किसकी कथा में क्या कमी रह गई, एक कुछ तो सोचने की बात ही नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। अगर कथा को सुन करके कोई आश्चर्य करता है तो वह जान ले कि सत्संगति की महिमा को जानता ही नहीं है। अरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस का आरंभ किए हैं, कथा जब लिखना प्रारंभ किए हैं, तो किनकी वंदना नहीं किए हैं, सभी देवताओं की वंदना किए हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता की वंदना किए हैं, हनुमत लला की वंदना किए हैं। इसके अलावे जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों की वंदना की है उन्होंने, जितनी नदियां हैं उन नदियों की वंदना की है उन्होंने, संतों की वंदना की है, गुरु की वंदना की है, और वंदना करते करते आगे सज्जनों की वंदना की है उन्होंने, कथा श्रोताओं की वंदना की है, और उसके बाद जो दुष्ट लोग हैं उनकी भी वंदना की है बाबा तुलसीदास जी ने। कहाँ तक गहराई में हम चल सकते हैं। बाबा की कल्पना, अथाह कल्पना। और आगे बढ़ते बढ़ते तो उन्होंने सजीव निर्जीव सबके लिए कह दिया, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। जितने भी सजीव निर्जीव भरे हुए हैं सबको मैं राम मैं समझ रहा हूँ। हम में राम, तुम में राम, घट घट में व्यापे राम, सब में राम है। और सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ अपने दोनों हाथों को जोड़ करके। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की कितनी सरलता है। और कहते हैं कि पूरा संसार जो है सो सीताराम जी से भरा हुआ है, कहीं भी सीताराम जी नहीं है ऐसी बात नहीं, हर जगह है। लेकिन आपको वाईफाई मिलना पड़ेगा। जब वाईफाई पकड़ेगा, नेटवर्क आपका पकड़ेगा, तो प्रभु श्री राम तो आपके पास पहुंचेंगे ही, माता सीता तो आप पर कृपा दृष्टि बरसाएंगी। ये ध्यान रखना होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूरे विश्व को, पूरे संसार को सिया राम मैं समझ करके प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
कि ये जो मैं कथा हमने लिखी है श्री रामचरितमानस में श्री राम कथा, इस कथा को जो प्रेम से कहता है, सुनता है या समझता है, वह प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाता है। और यह जो कली काल है, भयंकर कलियुग में जो चारों तरफ कष्ट और दुख की स्थितियां हैं, उससे बचते हुए कल्याण को प्राप्त करता है। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझि सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम कथा इतने बड़े कल्याण को देने वाली कथा है। और प्रेम से कहें आप, मन से कहें या बेमन से कहें राम कथा, मन से सुने राम कथा या बेमन से सुने राम कथा, कल्याण तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, कल्याण होगा। जिस तरह से अग्नि को प्रेम से हाथ में ले करके उससे सहलाएं या भूलवश अग्नि पर हाथ रखा जाए, दोनों स्थितियों में अग्नि अपनी जो उसकी स्थिति है उसका बोध कराती है, जलाएगी। उसी तरह से प्रभु श्री राम की कथा कल्याण करने वाली है। उनका जो प्रभाव है उस प्रभाव के भागी हम पढ़ेंगे ही, चाहे या राम कथा प्रेम से कहें या बेमन से कहें। भाय कुभाय अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाई से कुभाई से किसी तरह से राम कथा का श्रवण करें, राम कथा का गायन करें, कल्याण ही होना वाला है। राम नाम नर केसरी कनकसीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पलह पाली दाली सुरसाल। ये राम कथा जो है कल्याण करने वाली है, नरसिंह भगवान के समान। जिस तरह से उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप को उन्होंने मुक्ति दी, उसी तरह से रामचरितमानस की कथा अपने भक्तों को कल्याण करने वाली है। अब यह कथा बहुत ही शांति प्रदान करने वाली, वह कथा जो कि 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, उस कथा की शुरुआत होती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम का अवतार क्यों हुआ? तो प्रभु अवतार के अनेक कारण हैं। जैसे जैसे हम कथा में आगे गहराइयों में अवगाहन करते चले जाएंगे, उनके अवतारों की जो स्थितियां रही, अवतारों का जो कारण रहा है, उससे हम अवगत होगे चलेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि जी, कुंभ से जिनका जन्म हुआ, अगस्त्य जिनकी भी कथा बड़ी अपरंपार है। रहते कहाँ? दक्षिण में समुद्र की तरह। प्रतिदिन कथा होती थी इनके यहाँ, अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम। लोग दूर दूर से आते थे कथा श्रवण के लिए। अगस्त्य ऋषि जी का नाम कुंभज कैसे पड़ा? अगस्त्य जी के पिता मित्रा वरुण जी बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। एक दिन वे अपने आश्रम से बाहर बैठे थे। उसी समय इंद्रदेव की अप्सरा उर्वशी उस मार्ग से निकल रही थी। उन्होंने जब ध्यान दिया, कहा गया है कि ये जो नारी सौंदर्य है, नारी सौंदर्य के प्रति देव, धनुज, मनुज सभी आकर्षित हुए। मित्रावरुण जी आकर्षित होते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि इनके शरीर से एक जीवनी शक्ति का स्राव होता है। उस जीवनी शक्ति को मित्रा वरुण जी एक घड़े में बंद करते हैं।
कुछ माह बाद जब उन्होंने घड़ा खोला तो उसमें एक बालक को प्राप्त किया, बड़ा ही अत्युत्तम रूप वाला बालक, आकर्षक बालक। और उस बालक का ही नाम उन्होंने रख दिया था कुंभज, कुंभ से जन्म लेने वाला बालक। यही कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि में तो इतनी बड़ी ताकत कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था और देवासुर संग्राम के समय कुछ राक्षस भाग करके, कुछ दानव भाग करके समुद्र के तल में छुपने लगे, इंद्रदेव की बहुत प्रार्थना हुई। अगस्त्य मुनि ने एक चुल्लू में पूरे समुद्र के जल का पान कर लिया था, वे अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में कथा हुआ करती थी, राम कथा। उस राम कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अगस्त्य मुनि का आश्रम दक्षिण में एकदम नीचे की ओर, और उत्तर में ऊंचे पर कैलाश पर्वत पर प्रभु शंकर, माता पार्वती, शिव पार्वती, बल्कि पार्वती नहीं सती हम कहें, माता सती, दोनों कोई गए हैं कथा श्रवण करने के लिए पैदल। प्रभु की कृपा, पैदल जाना, पैदल रास्ते, और भारत के पूरे उत्तरी छोर से पूरी तरह से दक्षिणी छोर की ओर जाना। लेकिन यहाँ अगर गहराई से देखा जाए कि अगर ऊंचाई का मतलब अहंकार होता है और गहराई का मतलब नम्रता होता है। जब कथा सुननी हो तो अहंकार कभी नहीं, नम्र बनने की जरूरत होती है। नम्रता की ओर जाने के बाद ही कथा श्रवण का आनंद मिलता है। प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए भगवान शंकर अगस्त्य जी के यहाँ जाते हैं। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, सती माता को साथ लेकर के गए हुए। याद रखिएगा, अगर दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं तो भगवत कथा श्रवण हो या धार्मिक कार्य हो तो यह सनातन धर्म अकेले करने की मान्यता नहीं देता है। पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए, कथा श्रवण हो, धार्मिक कार्य करना हो, उसमें जाने के लिए। भगवान शिव माता सती के साथ वहां जाते हैं। नीचे की ओर ढलते हुए समुद्र की गहराई की ओर जा रहे हैं, ऊपर कैलाश पर्वत से समुद्र की ओर जा रहे हैं। जहां भगवत की कथा हो रही हो प्रयास करना चाहिए, वहां ऊंची आसन पर नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं, भूल करके भी नहीं। हम तो देखते हैं कि अब कथा पंडालों में आराम से कुर्सियां लगा दी जाती हैं और सभी लोग बड़े शान से कुर्सियों पर बैठते हैं, और जिन्हें कुर्सियां ना मिल पाई वे तो रुष्ट होकर के वहां से चल भी देते हैं। जी नहीं, आनंद की बात वहां नहीं। आनंद की बात यह है कि जो वेद व्यास, जो कथा वाचक का आसन लगा हुआ है, उस आसन से नीचे जमीन पर बैठ करके कथा का श्रवण करें। जब प्रभु को, भगवान शिव को कथा सुननी है श्री राम की, वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में नम्र हो करके नीचे के भाग की ओर चले जा रहे हैं, समुद्र तल की ओर चले जा रहे हैं। वहां गए हैं। वहां जाने के बाद जो है सो अगस्त्य मुनि जैसे ही देखे कि भगवान शंकर और माता सती हमारे यहाँ चले आए हैं, वे बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और खुश हो करके इनकी आवभगत करना प्रारंभ करते हैं। उनके चरणों को धोते हैं, उन्हें अच्छा आसन देते हैं। अब ये सब काम तो चल रहा है। अगस्त्य मुनि शिव जी का आतिथ्य कर रहे हैं, और इधर जो है सो सती जी के मन में संदेह गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कौन कथावाचक है? अरे कथावाचक तो होता है जो ऊंची आसन पर बैठा रहता है, उसके सामने कोई आता है जाता है, इसकी कोई चिंता नहीं होती है। और एक ऐसा कथावाचक है जो कि भक्त के आने के बाद, श्रोता के आने के बाद उनके पैरों को धो रहा है, उनकी आरती उतार रहा है, उनका आतिथ्य कर रहा है। इसका मतलब है कि लगता है कि इनकी दुकान वगैरह चलती नहीं है कथा की, ये अच्छी तरह से कथा कहते नहीं होंगे। बड़ी संदेह हुआ सती जी के मन में कि अगर अच्छे कथावाचक होते तो वे अपने आसन पर बैठे होते और हमारे पति देव जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते, उनके चरणों में गिरते। लेकिन ये तो उल्टा देख रहा हो। और इस तरह से मन में संदेह हुआ।
अगस्त्य मुनि जी के यहाँ रुके हैं। भगवान शंकर जी सती जी कथा श्रवण किए हैं। कथा श्रवण करने के उपरांत जब लौटने लगते हैं, रास्ते में चले आ रहे हैं, उसी समय त्रेता युग का समय, भगवान श्री राम वनवास में थे और सीता जी का हरण हो गया था। राम और लक्ष्मण दोनों भटक रहे थे सीता जी की खोज में। जैसे ही उस रास्ते से चले जा रहे थे, भगवान शंकर भी इधर से गुजरे। दोनों आमने सामने हो गए। भगवान शंकर के प्रभु श्री राम के प्रभु शिव, दोनों आपस में दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर लिए। सती जी के मन में संदेह हुआ। वह शिव जिसकी वंदना त्रिलोक करता है, उन्होंने किसकी वंदना कर दी? वैसे पुरुष की वंदना क्यों कर दी? वैसे सन्यासी की वंदना क्यों कर दी? वैसे वनवासी की वंदना क्यों कर दी? जो कि जंगल में विरह में तड़प रहा है, वैसे कौन, किनकी वंदना? सती ने अपने भाव रख दिए। स्वामी बताइए वे कौन थे? क्यों आपने उन्हें प्रणाम किया? क्यों आपने उनकी वंदना की? शिव जी ने कहा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित नित तंत्र नित रघुकुल मणि। उन्होंने कहा कि सबके अपने भक्तों के कल्याण के लिए रघुकुल मणि अवतरित हुए। लेकिन सती जी के मन में तो कुछ सुनने की बात ही नहीं थी। बहुत फेरा होती है ये आदि शक्ति, ये नारी माताएं जब जिद में पड़ जाती हैं तो फिर बड़े बड़े की सोच भी वहां पर तिलमिला जाती है। वर्तमान के काव्य कलाकार, हिंदी साहित्य के साहित्यकार दिनकर जी ने लिखा, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते निरूपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। सभी शक्तियों के रहने के बाद भी पुरुष उस समय कुछ नहीं सोच पाता, उस समय कुछ नहीं कर पाता जब किसी नारी की जिद्द हो जाती है उसके साथ। माता सती जी के मन में भ्रम जो बैठ गया, जो संदेह बैठ गया, सुनने के लिए तैयार नहीं कि वो प्रभु श्री राम कौन है। उनकी बातों का कोई इन पर असर ही नहीं पड़ रहा था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लागन उर उपदेश जदपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानिया। आगे बहुत समझाने के बाद भी माता सती के मन में कोई उपदेश का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। प्रभु श्री राम अवतरित हैं, बार बार शिव जी बता रहे हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जिद्द पर अड़ी, आप बताइए वे हैं कौन? आपने उन्हें प्रणाम क्यों किया? आपने उनका अभिवादन क्यों किया? जब बार बार इस तरह से जिद हुई तो भगवान शिव ने कहा कि तो फिर घबराने की बात क्या है? अगर मान नहीं रही हो मेरी बातों को सती, तो मैं यहीं बर के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, बट छाया में बैठ जाता हूँ, और आप जो है से यहाँ चले जाओ। जैसे मन में हो वैसे जाकर के परीक्षा लेकर के देख लो कि वे कौन है, जो कि वनवासी के रूप में जंगलों में भटक रहे हैं, जिनकी वंदना मैंने कर दी है, जिनकी अभ्यर्चना मैंने कर दी है, उन्हें पता कर लो, परीक्षा ले करके देख लो। जितने भी जुड़े हुए
सहृदयजन हैं, जितने भी आत्मीय जिन हैं, जितने भी श्री राम कथा अनुरागी हैं, एक बार आप सभी का सादर अभिनंदन अभिवादन करते हुए, और भगवान शिव ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो जन जाई परीक्षा लेहु। अगर मन में बहुत ज्यादा संदेह हो गया है सती, तो तुम जा करके परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ हूँ बट छाही, जब लगे तुम आए हूँ मोहि पाई। और मैं इसी बर के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और ना तो कहीं भाग कर जाने वाला हूँ, और तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि तुम परीक्षा लेकर के आओगी नहीं। और जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतन विवेक विचारी। अपने विवेक को विचार करके वही कार्य करना जिससे कि तुम्हारे मन का संदेह का शमन हो जाए, मन का संदेह दूर हो जाए। जाओ, मैं यहाँ बैठूं। बहुत चंचल स्थिति बनी हुई थी माता सती की। इधर भगवान शिव समझाने को लगातार समझा रहे हैं कि प्रभु श्री राम को समझ लो, वो प्रभु श्री राम कोई सामान्य वनवासी नहीं बल्कि अवतारी पुरुष हैं, अयोध्या नंदन, अयोध्या राज दशरथ के नंदन हैं। लेकिन माता सती सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अंत में प्रभु शिव ने कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो लिखा होगा भाग्य में वही आगे होने वाला है। और हे सती माँ, आप चले जाएं और जा करके परीक्षा ले लें। सती माँ वहाँ से चलती भी है परीक्षा के लिए और गई है वहाँ। अब उनके मन में हुआ कि हम कैसे परीक्षा लें। एक नारी चरित्र, हमारे यहाँ एक त्रिया चरित्र भी बात आती है। हम कैसे वेश बदलें, कैसे रूप बदलें, कैसे लोगों को ध्यान दिलाएं। अभी सोशल मीडिया में एक बहुत जल्दी में एक छोटी सी कथा, एक छोटा दृष्टांत देख रहा हूँ। एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति चले जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। एक कुआं नजदीक में दिखा। कुआं के पास गए तो एक अनुपम सुंदरी ग्रामीण महिला, ग्रामीण बाला जल भर रही थी। शायद आपको भी ये कथा सुनने पढ़ने को मिली हो। इन्होंने प्यास से पीड़ित होकर के आग्रह किया कि हे माता, मुझे जरा सा जल पिला देंगी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। और जिस घड़ा से जल भर रही थी उस घड़ा से ही वे धीरे धीरे जल उनको पिलाना प्रारंभ किया। कुआं गांव से थोड़ी दूर पर था। अब उस सज्जन ने देखा कि ये बाला एकदम एकांत है। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया कि अच्छा ये बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है। कुछ देर तक वो चुप रही। फिर उन्होंने पूछा कि बताइए कि त्रिया चरित्र क्या होता है। फिर चुप। जब तीसरी बार उन्होंने पूछ दिया कि ये त्रिया चरित्र होता क्या है, सो बताइए, उस महिला ने उस घड़े के जल को अपने शरीर पर पूरी तरह से गिरा लिया। और गिराने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी, दौड़िए 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 आइए। गांव वाले सारे लोग वहां दौड़ करके पहुंच गए। जब सभी लोग वहां दौड़ करके पहुंचे, अभी बेचारा डरने लगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं। धीरे से कह रहा है कि हमने तो कुछ किया नहीं था, फिर आपने इतने लोगों को बुला क्यों लिया। और जब गांव वालों की भीड़ आ गई तो उस माता ने उन लोगों से कहा कि आप लोग दौड़ करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले मैं इस कुआं में समाप्त हो गई थी, जल भरने के क्रम में इसमें गिर गई थी, और एक अनजान पुरुष ने यहाँ पर आकर के हमें इस कुएं से बाहर निकाला है और बचा लिया है। पूरे गांव के लोग काफ़ी प्रसन्न होने लगे और कोई इसे कंधे पर उठाता है, कोई इसे
प्यार से कुछ खिलाने का प्रयास करता है, पूरे गांव का नायक जैसा बन गया था। उस महिला ने इससे कहा कि देख लिया ना तेरा चरित्र, जिस समय हमने सबको बुलाया उस समय अगर कह दी होती कि ये जो है सो हमारे जीवन के साथ अनैतिक चरित्र का व्यवहार करने वाला था, तो क्या तुम्हारे साथ हो जाता। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है। हमने एक ही वाक्य केवल कहा कि इसने मेरी जान बचाई है, इसके बाद सब कुछ परिवर्तित हो गया। माता सती प्रभु श्री राम को बटछां तक छोड़कर, जय श्री राम, स्वामी शिव को बटछां तक छोड़ करके और उसके बाद चली हैं परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री राम का कौन है। और जब रास्ते में चली तो अपना वेश सीता के रूप में बना ली, सती सीता के रूप में, कि जैसे ही प्रभु श्री राम मिलेंगे और मिलने के बाद बहुत खुश हो जाएंगे कि सीते तुम मिल गई, तुम्हें बन बन ढूंढ रहा था मैं, खुश हो जाएंगे। यही सोच करके सती ने सीता का रूप बना लिया। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम के सामने पहुंचे, उनका कहना ही क्या। प्रभु श्री राम हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तुरंत कह देते हैं, अये माते, आप इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हैं। और प्रभु शिव कहाँ हैं जो कि आपको अकेले छोड़ दिए और आप इस जंगल में भटक रही हैं अकेली। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। सीता के रूप में सती थी और प्रभु श्री राम ने पिता समेत अपना नाम लिया, मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं। आप माता सती अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, शिव कहाँ हैं। कहे बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन